हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज डॉक्टर अमृता। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ और मेरा सुपर स्पेशलाइजेशन रेटिनल डिसीजेस में हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस 21 जून को सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स होने वाला है। जैसे कि ग्रहण के दौरान हम लोग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, तो आज मैं बताना चाहूंगी कि ग्रहण के दौरान आंखों की सुरक्षा कैसे की जाए। ग्रहण एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है और हम सभी चाहते हैं कि जिंदगी में एक बार हम इसको जरूर देखें। लेकिन इसे देखने से पहले आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है कि ग्रहण का हमारी आंखों पे क्या डैमेज हो सकता है और इसे देखने के समय हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो ये जानने के लिए सबसे पहले तो हमें जरूरी है कि आंख का स्ट्रक्चर जानना। तो जैसे कि ये डायग्राम में बताया गया है, हमारी आंख में 4 इंपॉर्टेंट भाग होते हैं। पहला भाग है कॉर्निया, मतलब नेत्र पटल। उसके पीछे होती है आंखों की पुतली यानी कि प्यूपिल। उसके पीछे होती है लेंस और उसके बाद होता है रेटिना यानी कि दृष्टि पटल, जो आंख का बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा होता है। तो जैसे नॉर्मली जब भी हम कोई प्रकाशित चीज को देखते हैं, जैसे सूरज की रोशनी या बहुत ही तेज लाइट, तो हमारी आंखों की पुतली सिकुड़ जाती है, जिस वजह से आंखों में जाने वाली रोशनी कम होती है और आंखों में डैमेज नहीं होता। लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और धरती के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं, जिस वजह से चंद्रमा की जो छाया होती है वो सूरज के ऊपर पड़ती है और सूरज का कुछ हिस्सा बंद हो जाता है, जिस वजह से जब हम खुली आंखों से सूर्य ग्रहण देखते हैं तो हम उसे कुछ ज्यादा देर तक देख सकते हैं। लेकिन इस समय हमारी आंखों की पुतली उस प्रकार काम कर नहीं सकती जिस प्रकार नॉर्मली उसे करना चाहिए। और सूरज की किरणें इस वक्त बहुत ही प्रखर होती है, तो जब हम उसे खुली आंखों से देखते हैं तो सूर्य की किरणें हमारे लेंस के पार होके हमारे रेटिना पे केंद्रित हो जाती हैं, जिस वजह से हमारे रेटिना को डैमेज होता है और कुछ पार्ट ऑफ रेटिना बर्न यानी कि जल जाता है, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में सोलर रेटिनोपैथी या फिर एक्लिप्स बर्न बोलते हैं। ये बर्न रेटिना के उस जगह पे होता है जो बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा होता है, जिसे हम मैक्यूला बोलते हैं। ये हिस्सा हमारे सेंट्रल विजन यानी कि जो आंख का हिस्सा हमारा सामने की दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है, वो भाग पे डैमेज कर देती है। इस वजह से हमारी आंखों के आगे काले धब्बे दिखना चालू होते हैं। जब ये डैमेज हो रहा होता है तो हमें पता नहीं चलता। 1 से 4 घंटे के बाद हमें इसके लक्षण आ सकते हैं और ये लक्षण कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि सर दर्द होना, आंखों में धुंधला दिखना, आंखों के आगे काला धब्बा दिखना। जब भी हम कोई कलर की तरफ देखें तो वो कलर नॉर्मल न दिख के थोड़ा फेंट दिखना, या फिर कुछ चीजें हमें टेढ़ी मेढ़ी दिख सकती हैं। जब भी ये डैमेज होता है तो अगर ये डैमेज माइल्ड रहा तो कुछ दिनों में जैसे कि 10 से 15 दिन में इसकी रिकवरी चालू होती है और नजर कुछ हद तक आ सकती है। लेकिन अगर ये डैमेज बहुत ज्यादा हुआ तो आंखों की रोशनी पे ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही गहरा असर डाल सकता है और दृष्टि हमेशा के लिए कमजोर हो सकती है। तो चलिए आइए देखते हैं, अगर ये सोलर इक्लिप्स हमें देखता है तो इसलिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो जब भी सोलर इक्लिप्स देखना हो तभी हमें एक विशिष्ट प्रकार के चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये चश्मा कुछ इस प्रकार होता है, जैसे हम सभी ने देखा होगा। ये चश्मा लेते समय ये ध्यान रखें कि ये चश्मा ISO प्रमाणित हो और इसमें ISO फिल्टर लगे हुए हों। चश्मे की परत पे कोई भी स्क्रैचेस ना हो। चश्मे के साथ आने वाला पैम्पलेट हमेशा पढ़िए ताकि हमें पता चले कि हम इसे किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी सूर्य ग्रहण देखना हो तो इस चीज का ध्यान रखें कि हमारे नॉर्मल सनग्लासेस या फिर पोलराइज्ड सनग्लासेस का इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव नहीं होते। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जब भी हम सूर्य ग्रहण देखें।
तो आज का ये मेरा छोटा सा वीडियो सूर्य ग्रहण के ऊपर था, जिसमें हम पता कर पाए कि सूर्य ग्रहण की वजह से आंखों में क्या डैमेज हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आगे जाके जब भी नए वीडियोस आए आपको उसकी इत्तला हो जाए। आंखों की समस्याओं के बारे में अगर आपको आगे भी जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट करके हमें बता दीजिए, ताकि आगे के वीडियोस में वो टॉपिक्स हम इंक्लूड कर पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।